अकेले रहकर शांति से मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक बार की बात है। चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट जाने लगे। धीरे धीरे अपने आप ही उसके मन में विचार आना कम होने लगे। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो?
चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत पंक्तियां थीं। मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखीं तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र भी ले लो। आज से तुम इस मठ के उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे, बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम ही आपका ध्यान बन जाए। तो चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है ये 10 आदतें दिमाग को कमजोर बनाती हैं। बौद्ध कहानी। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते हैं। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर दो उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता है और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक आपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल
अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वो है नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन्हें बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं, पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक का सफल रहा हूँ। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस नौजवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियों कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियों कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना, पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने वाले दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर
हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव व चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भागदौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो। खुद को ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को खुश रखने का प्रयास करो। और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, भागती रहोगी, थक के रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है, और शांत हुआ, स्थिर रहते हुए, आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी गलती, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना, जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उस किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है, और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छोड़ जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग इज्जत होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिससे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगी। और जब तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजरों में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। छठी गलती,
अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर यह तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो, शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही ये अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं बेबुनियादी और जरूरत से अधिक हो जाती है, तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन की नकारात्मक चीजें ज्यादा नजर आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखनी चाहिए और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। शांत और स्थिर रहना है। गलती बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, इसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है। तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है, इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वो कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना।
अब आज के समय में तो डिजिटल डिवाइसेस को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन सब डिवाइस में लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इन डिवाइसेस में ही गुजार देंगे। ये आदत बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है इसका यूज करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना जरूरी होता है। नहीं तो ये है आपके अंदर की बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। यह आपके अंदर ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। आज मैं आप सभी को एक सुनाऊंगा। इसमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक के बारे में बात करेंगे। ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रुखी सुख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंख में आंसू थे और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा
और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। एफक्यूअर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड्ढा दुहक क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुहक भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुहक और जब दुहक में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुहक होगा और दुहक में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। कहानी बुद्ध ने सिखाई आत्मनियंत्रण की कला। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहां भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक बार शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूं। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो संभव आता है, और यही संभव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं हमारे अगले कहानी की तरफ। पांचवी कहानी भगवान बुद्ध के प्रवचनों से भी कुछ जरूरी है। एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा,
अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उस बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूं कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दव बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ